नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के सोनसा हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 72वां जयंती समारोह मनाया गया, जहां इस जयंती समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी भाग लिया। आरसीपी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिवादन किया। जयंती समारोह के बहाने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने फिर से नीतीश कुमार पर जुबानी प्रहार किया और उन्होंने कहा कि आज महागठबंधन समाप्त हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जदयू को कमजोर किए जाने के बयान पर कहा कि जदयू तो समाप्त हो चुकी है, कमजोर की बात ही कहाँ है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों प्रतिदिन एक दूसरे के यहाँ चाय पीते थे। इतना ही नहीं, दोनों खूब गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन आज हालात देख लीजिए क्या हो गया है। दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार का पूरा कुनबा अब समाप्त हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार सभी का उपयोग करते हैं, उसके बाद अलग रास्ता अपना लेते हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था। आरजेडी के नेताओं के द्वारा सवर्णों के ऊपर छीटाकशी के मामले में भी आरसीपी सिंह ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आरसीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जातीय जनगणना से साइंटिफिक डेटा निकलेगा, उससे निर्णय लेने में आसानी होगी। इतना तो उन्हें पता होगा कि बिहार में किसकी आबादी है और आज बिहार में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी पर भी आरसीपी सिंह ने कहा कि उनका काम सिर्फ लोगों को तोड़ना है। इस मौके पर राज्य भर से लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह पर आज सोनसा उच्च विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। नीतीश बाबू कमजोर किया जा रहा है। नीतीश कुमार अब तो नीतीश बाबू में कोई ताकत ही नहीं रह गई जी, वो तो पूरी तरह से फेल कर गए नीचे। तो नीतीश बाबू में ताकत कहाँ है? अब तो जो भी उनको श्रेय मिलता था ना, वो एकदम श्रेयहीन हो गए। कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, नीतीश बाबू की एक पहचान थी। तो क्या कमजोर करना? जो ऑलरेडी जो ध्वस्त हो चुका है उसको क्या कमजोर करना होता है? नीतीश बाबू का पूरा जो देखिए, जो पूरा उनका जो साफ काम जो करने के लिए वो जाने जाते थे, वो सब खत्म हो चुका है जी। तो ध्वस्त क्या करेगा? कोई कमजोर क्या करेगा? वो तो ध्वस्त हो चुका है, खत्म। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुला के स्पष्ट कर दें कि देखिए, वो जाने नीतीश बाबू और जाने उपेंद्र कुशवाहा जी। वो नीतीश बाबू उनके पार्टी के नेता हैं, उनके बिहार मुख्यमंत्री हैं और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष। उन्हें मुझे क्या लेना देना है? कहीं लालन सिंह के द्वारा जिसे आपको दरकिनार किया गया, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने वाला कोई पैदा नहीं लिया जी आज तक। जिनका आप नाम लिया उनकी औकात नहीं कि मुझे दरकिनार करते। लेकिन हाँ, एक बात तो जान लीजिए कि नीतीश बाबू किसी का उपयोग कर करके उससे अपना रास्ता अलग करने में नंबर 1 है। अब ये जिनका आप नाम लिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, क्या हो रहा था जब उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी ज्वाइन किए थे? रोज मॉर्निंग में उनका घर जाते थे, चाय पीते थे, क्या गुफ्तगू होती थी। उनसे क्या क्या काम लिए नीतीश बाबू और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? बिहार में 2 ही व्यक्ति थे ना जी, दोनों पिछड़े समाज से आते थे, उपेंद्र कुशवाहा जी और एक हमारे नालंदा जिला के मंत्री। यही दोनों ने मेरा इस्तीफा मांगा था। तो अब बता, सोच लीजिए कैसा उनको पार्टी में लाया। अब क्या क्या स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जाने और उनके समर्थक जाने। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि भाई, जिनका जिनका आपने नाम लिया, ये लोग सब अपने बुने हुए जाल में उलझ गए और वो निकल नहीं सकते, कहीं नहीं निकलेंगे ये लोग। और बिहार की जनता सब देख रही है, कुछ बचा है। हाँ, नीतीश कुमार भी इनके उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में भाग लेने से लगभग बता रहे हो, किसी कार्यक्रम में कोई कोई कार्यक्रम होता है? जरा बता दीजिए मुझे। जनता दल यू में मैं तो था राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता कर लीजिए, लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ। इन लोगों को रोज कार्यक्रम लगा रहता था। इन लोग कार्यक्रम करने की फुर्सत है? दिन भर पेंच मारना, दिन भर साजिश रचना, दिन भर षड्यंत्र रचना, और जो अपना काम करना है वो तो करेंगे नहीं। तो सब चीज़ का जिम्मा कहाँ कर देंगे? पहले तो आरसीपी सिंह पर फोड़ देते थे, और अब कुछ नहीं मिलता तो केंद्र पर चले जाएंगे। गठबंधन तो आज यहाँ है ना, महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। आप देख रहे हैं ना, दोनों
जो मुख्य पार्टी है आरजेडी जेडीयू, उनका बयान सुन रहे हैं ना, तो गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब इसका मात्र घोषणा बाकी है। दोनों देख रहे हैं कि कौन पहले, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ब्लिंक करता है, वही हाल है। क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी? अरे सरकार है ही नहीं, बिहार में सरकार है, आपको लगता है कि है क्या? है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले, अभी आए थे, उनका क्षेत्र था, पूछ ली जनता से, किससे भेंट किया, वो मिले नहीं। क्या समाधान यात्रा करें? हाँ, समाधान आप लोग आपसे भी निपटा रहे हो कि भाई कितने दिनों तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह पाएंगे। इनका जो पार्टनर है उनको भी लग रहा है कि बताइए क्या हो गया। आप जरा समझिए, बिहार में कोई भी आरजेडी का वर्कर कभी उसको अच्छा लगता है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं? और जो नीतीश बाबू के समर्थक रहे, चाहे जेडीयू के रहे या एनडीए में जब ये काम किए, उनको अच्छा लगता है कि कहाँ चले गए? तो जैसा करिएगा जी वैसा पाइएगा। आपको बिहार की जनता ने 2020 में एनडीए के साथ काम करने के लिए जनादेश दिया था, आपने विश्वासघात किया, आप चले गए कहाँ? अभी 5 महीना भी नहीं हुआ जी। मैंने पिछले बार भी कहा था, इन लोगों ने, महागठबंधन ने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई विचारधारा नहीं बची, कोई कार्यक्रम नहीं बचा, तो काहे की सरकार, काहे की पार्टी, कुछ बचा ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग जदयू छोड़ने के मूड में है। वो जाने, उनका काम जाने जी, मैं तो बता चुका हूँ। आरजेडी के द्वारा लगातार सवर्णों पर छीटाकनी किया जा रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बिहार में, जरा सुनिए इसको, जरा बढ़िया सुनिएगा, आरजेडी और जेडीयू के नेता चिल्ला चिल्ला करके क्या बोलते हैं? जातीय जनगणना कराना बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप जरा पूछिए कि जातीय जनगणना से निकलेगा क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है, उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि डाटा बड़ा साइंटिफिक निकलेगा और उससे निर्णय लेने में सहूलियत होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, इतना तो उनको पता है ना जी कि बिहार में किस समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, और वो है पिछड़ा समाज। और मुख्यमंत्री के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी? बताएं जरा, क्या साइंटिफिक डाटा चाहिए उनको? आप चलिए जरा आरजेडी में, उनके प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? कौन सा साइंटिफिक डेटा चाहिए? हाँ, लेकिन एक मैं जरूर चाहता हूँ, दोनों जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मंत्री जी को तो सबसे पहले अपने मंत्रियों को बुला कर जो संविधान है भारत का, जो अपने देश की परंपरा है, जो अपने देश की सनातन परंपरा है, उसको समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? क्या है, मंत्री लोग जो मन में आता बोलते रहता है, बच्चा लोग हंसेगा नहीं? रामचरितमानस चर्चा का हो सकता है विषय क्या? उसमें अखंडता की बात की गई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज अखंडता? रामचरितमानस में अखंडता की बात की गई है चंद्रशेखर यादव के द्वारा। अरे छोड़िए, महान है चंद्रशेखर, हम लोग एक ही जानते थे, चंद्रशेखर आजाद, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। और ये लोग क्या कर रहा है? समाज को कैसे तोड़ा जाए, जात और धर्म में इसी में लगे हुए। अपना संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन अगर आपकी नीतीश बाबू इच्छा ही हो गई है और तेजस्वी जी आपकी इच्छा ही होगी, तो श्रीमान जी एक काम और कर दीजिए, आप लोग को भी अपना औकात पता चल जाएगा कि जब जाति लिखवा ही रहे ना, तो उपजाति भी लिखवा लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप बोलते हैं कि हमारा फलना समाज 12% है, 14% है, 16% है। तेजस्वी जी, जब आपको उपजाति का पता चलेगा ना कि कितने लाख है, तो आप भूल जाइएगा कहना। वही हाल, सुन लीजिए, वही हाल नीतीश बाबू का है। मुख्यमंत्री बने हैं ना जी, सब कहते हैं कि पटेलों के नेता हैं, पता चल जाएगा कि आपका कितना है। क्यों इस बिहार को दिन भर जात 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 किए रहते हैं, दिन भर जात गिनते रहते हैं? अरे काम करने का समय, इतना बड़ा समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, जरा सोचिए, इसमें कोई डाउट है क्या? तो आपकी करनी क्या है? कोई अच्छा पद दिए है? मंत्री देख लीजिए, कौन सा मंत्री है जी? 2 मंत्री हैं। अब जरा देखिए क्या विभाग दे रखा है, एक को ट्रांसपोर्ट दे रखा है, क्या करेगा जी? एक को समाज कल्याण दे रखा है, और अपने भुंजा पार्टी के मंत्रियों को वित्त विभाग, सिंचाई विभाग, भवन निर्माण विभाग। आप सोच लीजिए, क्या जातीय जनगणना कराने का आप षड्यंत्र किए हुए हैं? आप सिर्फ बिहार की जनता को भटकाना चाहते हैं कि विकास की बात ना करे, वो हमेशा जाति को उसमें पड़ा रहे।
फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।